धराधाम को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित किया, आलोकित किया। अज्ञानता से आकंठ डूबे प्राणियों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर किया। ऐसे परमोपकारी परम आराध्य सद्गुरुदेव गुरु अम्बेश, गुरु सौभाग्य और गुरु मदन के पावन से चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। साथी मुनि, शासन ज्योति स्वरूपा पूज्या साध्वी रत्ना और उपस्थित सभी आत्मनिष्ठ धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, श्रावकों एवं श्रोता जनों, अवस्थित आपके भीतर आत्मा को मेरा प्रणाम। आज हम चैनपुरा में आए हैं। बंधुओं, दोनों दो अर्थ निकलते हैं चैन के। एक तो मन का चैन और एक गले में चैन। दोनों प्रिय है, सबको प्रिय। मन का चैन भी सबको चाहिए और गले में चैन भी सबको चाहिए। मगर ये चैन तो भाग्य से और पुरुषार्थ से मिलती है। मगर जो मन का जो चैन है, मन का जो सुकून है, मन की जो शांति है, ये आपके अपने ही द्वारा मिलती है। अभी चाहो तो अभी मिल सकती है। इसी क्षण चाहो आप कि मुझे अभी का अभी चैन चाहिए, तो आप अभी प्राप्त कर सकते हो। उस चैन को भी चाहो तो थोड़ा मुश्किल ज्यादा है, नहीं से वो मिलती है। मगर ये चैन तो बड़ी ही सरलता से मिल जाती है। अब आपको कौन सी चैन चाहिए? ये पूरा है, अधूरा नहीं है। चैन पूरा है। अब अधूरा रखो तो आपकी मर्जी। चैन पूरा में चैन अधूरा रखो तो आपकी मर्जी। वरना यहाँ तो सबसे पहले लिखा रखा पूरा, चैन पूरा है, यहाँ अधूरा बन का कोई काम नहीं है। और वस्तुतः यहाँ अधूरा रहने वाली बात भी नहीं, कारण कि यहाँ जब भी गुरु भगवंतों का, धार्मिक आयोजनों का या साधर्मियों का आना जाना होता है तो चैनपुरा वाले बढ़ करके भक्ति भाव और बड़े ही अहोभाव के साथ, पूरे मन के साथ, भक्ति के साथ संलग्न होते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करके और बड़े ही प्रसन्न होकर के उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। और जब इस तरह की कोई प्रवृत्ति जीवन में होती है, एक कारण ये भी है, एक प्रकार ये भी है मन में चैन प्राप्त करने का कि आने वाले अतिथियों का सम्मान करना, सत्कार करना और उनके प्रति बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करना और उनकी सेवा शुश्रूषाओं में तत्पर रहना। ये हमारा एक चैन को प्राप्त करने का नमूना है, फार्मूला है, एक विधि है। और जो व्यक्ति इस तरह से आतिथ्य सत्कार के प्रति, आतिथ्य सम्मान के प्रति सजग है, सावधान है और अपने नम्र भाव के साथ उनके प्रति लगे हुए हैं, तो निश्चित ही आप मानिए कि उनको चैन मिलेगा और मिलेगा। आजकल लोग मद में छाए रहते हैं। धनम मदाय, विद्या मदाय। विद्या से भी मद से ग्रस्त होते हैं, धन से भी मद से ग्रस्त होते हैं। पदम मदाय, पद से भी मद से ग्रस्त रहते हैं। उन लोगों को ये सब सम्मान करना और लोगों के आने पर अभिभूत होना और अभिनंदन करना, वंदन करना, आव भगत करना, ये उन लोगों के लिए नामुमकिन है, असंभव है। ये हमारी भारतीय परंपरा है, ये हमारी विधि है। अतिथि देवो भव। आने वाले अतिथियों का तहे दिल से सत्कार करना, सम्मान करना और उनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहना। हमारे शास्त्रों में तो
नीति शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जब तक अतिथि घर में रहे तब तक 24 मतलब पूरे मन से उसके साथ जुड़ा रहे, उसके लिए जो भी कार्य, उसका जो भी कार्य है छोटा बड़ा जरूरत है उसकी तत्परता से पूर्ति करे। ये आतिथ्य सत्कार का एक प्रकार है बंधुओं, जो हमारी भारतीय परंपरा में ही अत्यधिक रूप से इसको यूज किया जाता है, यानी इसका व्यवहार किया जाता है। अन्य स्थानों में ठीक है, औपचारिक भूमिका के लिए कुछ कर दिया जाए वो अलग बात है, मगर आतिथ्य सत्कार के लिए अगर कोई देश प्रसिद्ध है तो मेवाड़ ही प्रसिद्ध है। कि यहाँ पर आने वाले अतिथियों का बहुत बड़े मन से और बहुत ही सुव्यवस्था पूर्वक उनका मान और सम्मान किया जाता है। तो हम लोग चेन प्राप्त करने की अगर भावना है, किसी को इच्छा है, तो सबसे पहले साधार्मिक सेवा का भाव अपने मन में बनाना, साधार्मिक के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी, साधार्मिक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना और साधार्मिकता के प्रति सहृदयता होना, ये हमारी धर्म की प्रारंभिक शुरुआत है। अगर हम धार्मिक हैं, हम जैन अनुयायी हैं, जैन मत को मानने वाले हैं, जैन सिद्धांत को मानने वाले हैं और जैन धर्म को फॉलो करते हैं, तो हमारे मन में हमारे सधर्म के प्रति क्या आनी चाहिए, एक आत्मिक भावना पैदा होनी चाहिए। जहाँ आत्मिक भावना नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, सहकार नहीं है, सहयोग नहीं है, उसको साथ लेकर के आगे बढ़ने की भावना नहीं है, तो समझ लो कि हम भारतीय भी नहीं है और हम जैन भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं बंधुओं शास्त्रों में कि उन उदाहरणों को अगर हम समझे, सुने और उसके ऊपर चिंतन और मंथन करें तो हमारी आंखें खुल जाए कि वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं, वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं, हमारी मानसिकता किस तरह से शुद्ध हो चुकी है, कितने विशाल हृदय के साथ वो अपना जीवन जिया करते थे, कितने मर मिटते थे अपने सधर्मियों के लिए, कितने पाए जाते थे लोग अपने सधर्मियों के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर उनके लिए कर देते थे और किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उनके प्रति सजग और सावधान और उनके प्रति समर्पित भावना रख करके चलने वाले हुआ करते थे। अगर आज अपने में ही मस्त है, अपने में ही सिमटे हुए हैं, कोई किसी की परवाह करने वाला नहीं रहा, तो धर्म भी हमसे दूर हो गया, मानवता भी हमसे दूर हो गई और व्यवहार जगत भी हमसे दूर हो गया। तो आज हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आज हमारा कोई साथ देने वाला भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमने किसी का साथ दिया नहीं, किसी का साथ निभाया नहीं और किसी के साथ निभे नहीं। तो आज हमारे सामने हमारे जीवन में कोई तकलीफ आई तो हमारे सामने भी कोई खड़ा हुआ नहीं है। तो मतलब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कौन है? पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के सपोर्ट है। और हमारा जैन धर्म जो शुरू होता है वो परस्परो पगुरु जीवा नाम से शुरू होता है। आपने देखा होगा जैन प्रतीक लगता है, जैन प्रतीक के नीचे इस सूत्र को प्रतिस्थापित किया गया है। अब आप सोचेंगे इसी सूत्र, हजारों में लाखों सूत्र है, पर इसी सूत्र को उठा करके उस जैन प्रतीक के नीचे क्यों लिखा गया? जैन प्रतीक के नीचे क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि भगवान ये समझते, ये जानते हैं कि बिना किसी सहयोग के, बिना किसी एक दूसरे के सपोर्ट के, बिना किसी एक दूसरे के साथ के कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। भले ही वो अपने पैसे के बल पर, ताकत के बल पर, समूह के बल पर बोल दे कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मगर काम तो लोगों से ही चलता है। वो मरेगा तब 4 आदमी उसको उठा करके ले जाने वाले तो दूसरे होंगे ना, बराबर ना। तो काम तो एक प्रकार का किसी तरह से समाज से ही चलेगा, सदस्यों से चलेगा, गांव वालों से चलेगा, नगर वासियों से चलेगा और अपने एरिया से ही चलेगा। आज अन्न हम खा रहे हैं तो क्या वो हमारे ही खेत में उपज हुई? आज जिस तरह से कपड़े हम पहन रहे हैं, क्या वो हमारे फैक्ट्री में वो बना प्रोजेक्ट हमारे फैक्ट्री का निकला हुआ है? इतनी एक चीजें नहीं, हजार चीजें हैं जो आज हम अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, जिनका हम उपयोग लेकर के एक अपनी सुविधा बना रखी है।
तो उसके लिए अब जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान को बनाने वाला कौन? मिस्त्री कौन? चूना कहाँ बना, सीमेंट कहाँ बनी, पत्थर ईंटे पट्टी कहाँ से आई? इसके लिए कितने कितने व्यक्तियों का सिर लगा, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई पूरे विश्व में वो फैल जाती है। पूरे विश्व में फैल जाती है बंधुओं। तो इस तरह से सहयोग के ही द्वारा हमारा जीवन चलता है, एकांकी जीवन हमारा चल नहीं सकता है। इसलिए हमारे भगवान महावीर स्वामी ने सधर्मी सेवा का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा धर्म बतलाया है और बहुत अनुकरणीय धर्म बतलाया है और बड़ा ही ग्राह्य धर्म बतलाया है कि इसके बगैर व्यक्ति चल नहीं सकता और अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, चैन को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले सधर्मी वात्सल्य भाव पैदा उसको करना ही है। बिना सधर्मी वात्सल्य के बगैर, अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं कि हमारा पड़ोसी गरीब है, असहाय है, असमर्थ है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, खुद बीमार है, हमने स्वयं ने ऐसी हालतें देखी है और इतना बड़ा संघ उसके सामने बैठा हुआ है। जब संघ को जरूरत पड़ती है तो संघ उसके पास जाता है, भाई तुम भी समाज में बैठे हो, तुम्हारी जितनी सक्षमता हो तुम हमारे लिए करो। अब उसके जीवन में कोई तकलीफ आ गई, ऐसी मुसीबत आ गई तो संघ का दायित्व नहीं बनता, संघ की जिम्मेदारी नहीं बनती। संघ फिर उस समय ये बोलता है कि जिसके कर्म है उसको भुगतना, हम क्या करें। हाँ, ऐसी अवधारणाएं जहाँ जिस समाज में या जिस व्यक्ति के मन में होती है वो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता और चैन को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी का बेचैनी का पर मिटाना नहीं चाहता, वो किसी के दर्द को मिटाना नहीं चाहता है। और जब तक किसी के दुख दूर करने की भावना पैदा नहीं होती है तब तक मानवता नहीं आती, और मानवता नहीं आती है तो मानव का जो सुख है उसको मिल नहीं सकता। मानव का सुख पाना है तो आपको मानवता का पक्षधर बन करके ही रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो बंधुओं, इस मानसिकता से हमें ग्रस्त रहना है कि हमको किसी भी, सबसे पहले हमारा भाई, दूसरा हमारा सधर्मी भाई, तीसरा हमारा गांव नगर पड़ोसी जो भी हो उसका उसके प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होना, उसके प्रति संवेदनशीलता होना। जहाँ दया धर्म नहीं है, जहाँ करुणा भाव नहीं है, जहाँ स्नेह भाव नहीं है, वहाँ मृतता है। वहाँ क्या है? मृतता है, आदमी खोखला है। वहाँ पर भले शरीर देह मनुष्य का हो सकता है मगर उसके अंदर मनुष्यत्व नहीं आया है, और मनुष्यत्व नहीं आने के बाद जो व्यक्ति का जीवन होता है वो सिर्फ और सिर्फ खोखलापन और पशुपति ही होता है। उसमें सात तत्व जैसी भी बात सामने आती नहीं। वो ठीक है, अपने मन में खुश होकर के जी ले कि मैंने इतना कमा लिया, इतना सुगठित कर लिया, इतनी सुविधाएं बढ़ा ली, वो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए ठीक है, मगर आने वाला समय उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका जीवन गर्त की दिशा में जा रहा है। वो किसी का दर्द अपना दर्द नहीं समझ रहा है, और मानवता का पहला लक्षण है किसी और के दर्द को अपना दर्द समझना, और अपने दर्द को भूल करके, अपने सुख को भूल करके दूसरों को सुख देना, दूसरों के दर्द को दूर करने की भावना पैदा करना। ये है हमारे जैन धर्म की नींव। इसीलिए ये महानता के शिखर को छूता है। इसीलिए ये जैन धर्म हर जगत में हर धर्म को प्रभावित करने वाला होता है। हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के दिल में अपना स्थान बनाने वाला होता है। इसकी इतनी महानता है कि अपने सुख को भूल जाता है। सबसे पहले क्या होता है बंधुओं? अपने सुख को भूल जाता है, अपने दुख की परवाह नहीं करता है। बात समझ में आ रही है आपको? जो अपने दुख की परवाह नहीं करता है, न अपने सुख की परवाह करता है, दूसरे के सुख की परवाह करता है, दूसरे के दुख की परवाह करता है, दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है, दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है। जैसे वो अपना दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है, वो वैसे सामने वाले के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। तो समझ लो कि ये व्यक्ति अपने जैन धर्म के अनुकूल है और वो सही दिशा में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है, और वो चैन से जी सकता है। आज हम चैनपुरा में आए हैं। चैनपुरा है, अधूरा नहीं है, और हमारे अंदर
में भी चेन पूरा है, यहाँ भी अधूरापन नहीं है। इन्होंने तो नाम के साथ चेन पूरा को याद करा रखा है, मगर हम अपने आप में जी करके उस चेन पूरा को पग पग पर हमारे साथ रखें, ये हमारी जरूरत है। क्योंकि हम इस धरा पर अवस्थित हुए हैं, जन्मे हैं, किसके लिए जन्मे हैं? चैन प्राप्त करने के लिए जन्मे हैं, दुख को मिटाने के लिए जन्मे हैं। और दुख मिटने के कारण क्या है? आपने कभी सोचा होगा दुख कैसे मिटते हैं? अब यूं भजन गाते हैं कि मेटो जी संकट हमारा, दुख हमारा, साता कीजो जी, साता कीजो जी, शांतिनाथ प्रभु साता कीजो जी। अब देखिए, हमको साता तो चाहिए, साता चाहिए और साता की चाहना रख रहे हैं, पर साता और दुख संकट मिटने के मुख्य कारण क्या क्या है, इस दिशा में हमारा किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो बंधुओं, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं कि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, फिर भगवान ने तो यही रखा है, सवे सुसाया दुख बड़ी बुला, और वो परमात्मा का वचन तो ही है, और इसमें कोई असत्यता तो हो ही नहीं सकती, किसी भी कीमत में नहीं होती। तो निगंतम पावनम सत्यम, निगंतम जो धर्म है या कल्पना है उनकी वो कभी गलत सिद्ध हो ही नहीं सकती। फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में शांति चाहिए, सुख चाहिए, अमन और प्रेम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए, मगर अब जो चाहिए उसके प्रकार, उसके कारण तो हमें जानना जरूरी है ना। जब तक हम उसके कारण नहीं जानेंगे, आपको धंधा चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, समृद्धि चाहिए होती है, तो उसके लिए आपने कारण जाने, उसके लिए आपने 15 साल तक रह करके पढ़ाई की, किसी ने 10 साल रह करके पढ़ाई की, अध्ययन किया, अध्ययन करके उस भौतिक पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संसार में से हर व्यक्ति के जेब से कैसे निकाल करके हमारे जेब में कैसे लाया जाए, उसके लिए तो आपने प्रैक्टिस की, उसके लिए तो आपने 14 साल तक प्रयास किया। अब मुझे बताइए कि अपने सुख शांति के लिए, अमन चैन के लिए आपने कौन सा प्रयास किया? कितने जिन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हो कि मैंने अपनी जिंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए मैंने ये किया। सामयिक करने की बात जहाँ तक है, तो सामयिक करने की बात बंधुओं ये परंपरागत बन गई, कि प्रभावगत बन गई है और आग्रह पूर्वक बन गई है, कि आग्रह किया संतों ने भी तुमको सामयिक करनी है, अब करें क्या, बातों में आगे लेनी पड़ेगी, मना नहीं कर सके तो सामयिक करनी है। पोषक ले लो, उपवास ले लो, और भी कोई धर्म की आराधना ले लो, ये परगत है, स्वगत नहीं है। परगत की स्थितियां कितनी टिकती है और स्वगत की स्थितियां कितनी टिकती है जीवन में। जो कुछ भी फैसला लेने परगत होगा वो ज्यादा टिकने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं का अंदर का जागरण नहीं है, अंदर का संकल्प नहीं है। जब तक भीतर का संकल्प नहीं आएगा तब तक आपकी साधना सुचारू रहेगी नहीं, वही कहीं इसका खंडन अवश्य हो जाएगा। तो साधना को सुचारू रखने के लिए आपका अंतर का जागरण होना कि मुझे सुख पाना है, और सुख पाने के लिए सबसे पहले परमात्मा ने सद्धर्मी सेवा का प्रयोग करना सिखलाया है, बतलाया है। तो हमारे अपने सद्धर्मी भाई हैं, जो भी हो, कोई बड़ा समाज होता है, कोई छोटा समाज होता है, और छोटे बड़े समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, नाना प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग कंडीशन उनकी होती है, अलग अलग कर्मजन्य स्थितियां उनकी होती है। तो उन कर्मजन्य स्थितियों को समझ करके अपने द्वारा जितना भी सहयोग हो सके उनको क्या करना है, करते रहना। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, उसका कमाया वो खाए, उसके कर्म का फल वो भोगे, मेरा कमाया मैं खाऊं, मेरा कर्म का फल मैं भोगूं। तो वो परस्परो पकड़ो जीवा नाम तो फेल हो जाएगा हमारा, और निर्मूल हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा उसका। तो उस सूत्र के तथ्य को जीवन में साकार देने के लिए और उसको मूर्त रूप देने के लिए आपको उसके प्रति संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि हमारे सधर्मी भाई हैं, जो आपस में हम बैठते हैं, एक धर्म का पालन करते हैं, और वो अगर किसी भी तकलीफ में है, पीड़ा में है, व्यथा में है, परेशानी में है, दुख द्वंद्वता में है, तो उसको दूर करने का काम हमारा है। ये दायित्व है, कर्तव्य है। बंधुओं, अधिकार तो हम अपने समाज पर हम जताते हैं कि ये मेरा समाज है, और यहाँ पर बोलना, यहाँ पर कोई भी चीज करना मेरा अपना अधिकार है। मेरे अधिकार की एक ही अधिकार आप लेकर के चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
घर के अंदर हो, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, कहीं पर भी हो, एक चीज से काम नहीं चलता। अधिकार करने से काम नहीं चलेगा। अधिकार के साथ आपका कर्तव्य बनता, भूमिका भी बनती है। आप ये सोचो कि महाराज हमारे हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम यहाँ महाराज को बुला सकते हैं, ये अधिकार आपका है। हर जगह की बात कह रहा हूं मैं, हर जगह की बात, दुकान की बात बोलो, पड़ोसी की बात बोलो, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी, इसका मेरा अधिकार है कि मेरे पड़ोस में रहता है, मेरा अधिकार है। पर पड़ोसी धर्म भी तो होता होगा ना, कोई कर्तव्य की भूमिका भी तो होती होगी ना। जब कर्तव्य की बात आती है तो उसका ही नहीं, कुछ नहीं, महान संत बनने की बात कर, संत बड़े बड़े जो संत होते हैं, त्यागी महात्मा पुरुष जो होते हैं, उनके शब्द यूज करते हो आप, मुझे क्या लेना देना। मैं तो किसी की चिंता करते ही नहीं, मैं तो किसी की परवाह करते नहीं, मैं मेरा हाल में मस्त रहता हूँ, मैं क्यों किसी की झंझट में पड़ूं। अब वो हो गई झंझट, और अपना मतलब सिद्ध करना था, तब तो हो गया अधिकार। अरे बंधुओं, किस क्या क्या करने जा रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा जीवन शैली बनी हुई है, क्या हमारा कार्य है, कथनी हमारी कैसी है। तो वहां पर हमें अपना कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। अगर हम कर्तव्य नहीं निभाएंगे, लेना ही लेना समझेंगे, लेने के भाव को ही हम जीते रहेंगे, तो वहां पशु प्रवृत्ति हो जाएगी। पशु हमेशा लेता रहता लेता नहीं, पशु हमेशा, फिर भी पशु के जीवन से जो है दुनिया चलती है। यूं सोचा जाए, दूसरे रूप से सोचा जाए तो पशु से कई लोग जो है उपकृत हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, और एक दृष्टि से सोचा जाए तो पशु किसी को कुछ देता नहीं है। लेने का काम पशु कर सकता है, देने का काम पशु नहीं कर सकता है। तो पशु प्रवृत्ति ही हमारी रहेगी, स्वयं ही चलते रहेंगे, स्वयं का ही स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे, अपने बंगले बनाने, गाड़ियां बनानी, घोड़े बनाने और सुविधा जुटाना, लोगों को दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने, बड़े बड़े आयोजन करने और दूसरों की चिंता और परवाह नहीं करनी, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार है कि हम भी जिए और हम दूसरों को भी जीने का अवसर दें, दूसरों को जीने के लिए हम सहयोग और मददगार भी बने। क्योंकि हमारा नारा क्या, जियो और जीने दो का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है कि हम अपना घर बना लें, घर के अंदर सारी सुविधाएं बना लें, और किसी को कोई जरूरत पड़े तो नहीं दे रही है, जीने का और जिलाने का अधिकार थोड़ी हुआ। कहीं कोई ऐसा सरदारनी भाई है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना होता है, बीमार भी होते हैं, खाने पीने को भी चाहिए होता है, बाहर त्योहार में भी उनको कोई मौज करने होते हैं। उस स्थिति में आपने कितने लोगों को जाकर के टटोला कि भाई तुम्हारे घर का क्या हाल चाल है, तुम्हारे घर की क्या स्थितियां हैं, क्या तुमने अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा रहे, क्या करें, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, कर्म के आधार पर आप उपार्जित नहीं कर पा रहे हो, इस जीवन को सुखद और मंगलमय नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो सोचो कि आपका जीवन जीवंतता से युक्त है और आपने उसकी परवाह नहीं, खुद गुलछर्रे उठा रहे। गुरुदेव ने कविता का छोटा रूपक लिखा कि एक बात पूछूं थासू की या रीत आई कठासू, एक बात पूछूं थासू की या रीत आई कठासू के महलों में तो छमछम और झोपड़ी में आंसू। बोलो ये रीत कहाँ से आई कि वहां तो छमछम हो रही है, नाच गान हो रहे हैं, ऐसा आराम शोक मौज हो रहे हैं, और झोपड़ी के अंदर आंसू हो रहे हैं। अब आप सोचिए, दीपावली के दिन दीपावली मनाते हैं आप, और दीपावली के अंदर कितने सारे आतिशबाजी वगैरह करके, कितने सारे लाइटिंग करके हजारों लाखों रुपए पूरे कर देते हैं। कभी आपने सोचा इस लाइटिंग की उपलब्धि क्या है, इससे सार क्या निकलने वाला है, कौन सा उजाला हमारे जीवन में काम आने वाला है। ये उजाला तो क्षणिक है, जो कुछ समय तक के लिए जलेगा और अस्त हो जाएगा। एक ऐसा फटाका जो 2 मिनट के लिए जल करके फट जाएगा, मगर इस फटने के चक्कर में कितने कार्य फट जाएंगे इसकी हमने परवाह की, कितने जीवन फट जाएंगे इसकी हमने परवाह की। भारत तो हमारे गुरुदेव ने लिखा है कि भारत माँ के सभी सपूतों, क्या कहा है आप लोगों को, सपूत का मतलब जो सबका हित करे, सबका भला करे, सबके लिए जिए, खूब मंडुकता की तरह अपना जीवन नहीं जिए। भारत माँ के सभी सपूतों, इस धरती से प्यार करो
और भारतीय प्रत्येक प्राण को स्वप्राण स्वीकार करो। भारतीय प्रत्येक प्राण को स्वप्राण स्वीकार करो। भारतीय जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को अपने समान समझना और अपने को जो जरूरत होती है, अपने को जो महसूस होता है, अपने को जो अनुभव होता है, वो सामने वाले को भी अनुभव और जरूरत होती है। तो ऐसा सोच, ऐसी विशाल हृदयता का भाव अगर मन में नहीं आता है तो सोच लीजिए कि जीवन हमारा देखा जा रहा है। गुरुदेव ने प्रश्न पूछा, कविता में प्रश्न पूछा आप लोगों को, सबको, जो जीने वाले धरती पर धराधाम पर जितने भी मनुष्य आए हैं, उन लोगों को पूछा कि मानव जीवन पाकर तुमने कितनों का दुख दर्द बटाया। मानव जीवन पाकर तुमने कितनों का दुख दर्द बटाया, कितने अभिमानी जगवालों को करना कितना प्यार सिखाया, कितनी मुरझाई कलियों को हाथ पुनः तुम दे पाए हो, कितनों की नौकाओं को तुम नाविक बनकर खेल पाए हो, कितनों के तुम साथ चले हो, कितनों का है साथ निभाया, और कितनों को भाई बहन समझकर कितनों को है गले लगाया। ये प्रश्न किए हैं कि हम इस जीवन में आए हैं तो इस जीवन में हमने इन सब चीजों को किया या नहीं किया। खाली हमारा अपना ही साथ पूरा करके, हमारी जरूरत की पूर्ति करके जीते रहे, या हमने किसी पड़ोसी को भी या हमारे सहधर्मी को भी जाकर के टटोला, या उसको संभाला, उसकी साथ संभाल, उसकी रख रखाव और उसके जीवन निर्वाह के लिए कुछ किया हमने, या वो दुख दरिद्रता में अपनी जिंदगी हाय हाय करके बिता रहा है, या हमने उस आहा भरते हुए प्राणी को थोड़ी मुस्कान देने की कोशिश की हो। तो बंधुओं, जो आहा भरे हुए दिलों को मुस्कान देने की बात करता है, वो चैन को क्या कर सकता है, वो चैन को प्राप्त कर सकता है। तो बंधुओं, आइए इस चैनपुरा में चैन प्राप्त करने की एक ही कला सीख ले हम, तब भी हमारे जीवन में बहुत है कि सदधर्मी भाइयों का सहयोग करना, सपोर्ट करना, साथ देना, चाहे वो मान सम्मान में आगे बढ़ रहा हो तब भी उसके लिए किसी का उसको धन्यवाद दें और उसकी खुशी में हमारी खुशी प्रकट करें, और कोई तकलीफ में है तो जाकर के उसका साथ देने की कोशिश करेंगे। भाई तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं भी हूँ, और तू घबरा मत, और इस तरह से निराश और उदास मत हो, अपनी जिंदगी को बहुत सुकून से जी, और जो भी तेरी जरूरत पड़ेगी तो बिना किसी शर्त के मैं तेरी सहायता और मदद करने के लिए तैयार हूँ। हर एक लखपति करोड़पति संपन्न व्यक्ति एक एक व्यक्ति को भी पकड़ ले, तभी हमारी भारतीय गरीबी रेखा जो है ऊपर उठ सकती है। तो ये भी एक सोच है, भारतीयता का, राष्ट्रीयता का और धार्मिकता का एक लक्षण है। तो इस लक्षण को भी हमारे जीवन में हम अपनाते जाएं तो हमें चैन के साथ जीना आ जाएगा, और चैन से जीना ही दरअसल जीना है। रो रो करके जीना, घुटन कर करके जीना, ये हमारा लक्षण नहीं है। तो चैनपुरा के धार्मिक परिवार और धार्मिक संघ की जो भावना है निश्चित ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। इनकी भक्ति जग प्रसिद्ध है, मेवाड़ प्रसिद्ध है। कौन नहीं जानता है चैनपुरा की भक्ति को। चैनपुरा की भक्ति को हर संघ जानता है कि चैनपुरा देव गुरु और धर्म के प्रति पूर्ण अधिक और पूर्ण आस्थावान और पूर्ण समर्पित संघ है। ठीक है, अभी इन दिनों में बाहर उपार्जन के लिए कर्मवशात बाहर जाना पड़ गया, या इतना कोई उपार्जन नहीं है, तो जहाँ भी है और वहाँ भी भक्ति से और श्रद्धा से वो लोग संयुक्त हैं। तो उन सबको भी हम याद कर रहे हैं, और याद यहाँ आए तो प्रसन्नता हुई, पुरानी याद भी ताजा हुई। वो स्मृति हम जब याद करते हैं तो दिल दर्दता है और धड़कता भी है, मतलब बहुत दर्द पीड़ा भी होती है। इसलिए उन स्मृतियों को उजागर नहीं कर पाते, मगर वो आंखों के सामने रील की तरह घूम रही है कि वो गुरुदेव का पदार्पण हुआ, किस तरह से एक बड़े समारोह के रूप में यहाँ के श्रावक संघों ने और यहाँ के भक्तों ने जिस तरह से बड़ा आयोजन करके गुरुदेवों को नवाजा था, वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐतिहासिक रहा है। वो कार्यक्रम ज्यादा समय नहीं हुआ, वो 5 साल 4 साल पहले की ही बात थी। हाँ, 6 साल पूर्व की बात थी, और 6 साल ही ऐसे निकल गए। मतलब अभी लगता है कि कुछ दिनों पहले की बात थी, ऐसा लगता है, और 6 साल निकल गए। समय निकलते हुए भी टाइम नहीं लगता है। मनो वो याद ताजा हुई, आने के बाद मन प्रसन्न हुआ,
और एक गम भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है मन को कि हम चाह करके भी यहाँ रुक नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि समय बहुत कम है, दूरी बहुत ज्यादा है, आयोजन सन्निकट आ रहा है। मनो आपको भी पता है अक्षय तृतीया का पारना मुकुंदा में ही चातुर्मास में ही घोषित